क्रमशः पूर्व प्रसंग से जुड़ा हुआ कबीर का व्याख्या भाग चितावणी को अंग से संबंधित अगला प्रसंग है। यह वैसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के त्योहार बने झूठे रंगीन फूल। कबीरदास जी कहते हैं, सांसारिक प्राणी, ये संसार तो एक शेमल पुष्प की भांति है। जैसे वह देखने में सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन क्षण भर में उसका समस्त वैभव सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हे सांसारिक प्राणी, यह संसार भी शेमल के फूल की भांति क्षणभंगुर है। देखने में आकर्षण युक्त अवश्य है, लेकिन यह क्षणिक है, नाशवान है, और संसार की समस्त विषय वासना युक्त भोग्य योग्य वस्तुएं भी क्षणिक है, नाशवान है। दिन दस के त्योहार बने, संसार में समस्त सुखों के साधन आने वाले 10 दिन के त्योहार की भांति है, अर्थात अल्पकालीन है, झूठे रंगीन भूल। अतः तुम इस असत्य युक्त संसार में मत रंगो, झूठे रंगीन भूल। तो इस संसार के सारहीन आकर्षण युक्त रंग में मत रंगो, बल्कि स्वयं को ईश्वर के आकर्षण में लीन कर दो। उसमें अपने ध्यान को एकाग्र करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करके इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरिवर्थ है फल झड़िए पड़ा, बहुर ने आवै डार। कबीरदास जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणी, यह तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिली है, ईश्वर की सबसे बड़ी तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम्हारे लिए उपहार है। बार बार मनुष्य योनि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, यह अत्यंत दुर्लभ है। एक बार करोड़ों योनियों में भटकने के पश्चात एक बार तुम्हें यह मनुष्य शरीर मिली है, जिसे उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन बनाकर तुम भक्ति के मार्ग को अपनाकर सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके उस ईश्वर को प्राप्त कर ले। और यह तुम्हें शरीर ईश्वर ने मुक्ति पाने के लिए, इस संसार से उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए वरदान रूप में दिया है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर मनुष्य जन्म की महत्ता पर कबीर प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हे सांसारिक प्राणी, मनुष्य रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। देह न बारंबार, तुम्हें बार बार यह मनुष्य की शरीर प्राप्त नहीं होगी। तरिवर्थ है फल झड़ गया, जैसे एक बार वृक्ष की शाखाओं से लगा हुआ फल झड़ पड़ा, झड़ जाने के पश्चात बहुर न लागै डार, दोबारा उन डालियों में फल नहीं लगते। जैसे डालियों से लगा हुआ फल झड़ जाने के पश्चात दोबारा उन डालियों में फल नहीं लगते, उसी प्रकार हे सांसारिक प्राणी, इस जीवन के नष्ट हो जाने के पश्चात बहुर न लागै डार, तुम्हें दोबारा मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होगी। तरिवर्थ है फल झड़ गया, जैसे एक बार तरिवर यानी वृक्ष की शाखाओं से फल झड़ जाने के पश्चात बहुर न लागै डार, दोबारा उन डालियों में फल नहीं लगता। उसी प्रकार एक बार मनुष्य जीवन समाप्त हो जाने के पश्चात, समय के निकल जाने के पश्चात बहुर न लागै डार, दोबारा तुम अपने आत्मा को, स्वयं को इस संसार से मुक्त नहीं कर पाओगे और नाना योनियों में भटकते रहोगे। अतः जो तुम्हें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुई है, सच्चे मन से
भक्ति करके इस शरीर को साधन रूप में मानकर उस ईश्वर की आराधना करो और तुम्हें अंततः मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और यह जीवात्मा इस नाशहीन संसार से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर उस परम प्रिय परमात्मा में विलीन हो जाएगी और तुम्हारे मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की सार्थकता भी पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। शेष व्याख्यान अगली व्याख्या के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे।